वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये मेनली दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट। जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है, जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है और हम इनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, तो उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज द डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच of physics which deals with the study of charge at rest। जब चार्ज रेस्ट पे होता है और उसकी हम स्टडी करते हैं, तो उसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, किस पे डिपेंड करता है, किसकी स्टडी है, किसकी स्टडी है, चार्ज की स्टडी है। तो चार्ज क्या है, किसकी स्टडी है, चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। अब चार्ज क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है, कि फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके कारण बाय विर्च्यू ऑफ दिस फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो चार्ज होते हैं, जिनके पास चार्ज होता है, उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है। ये हमने स्टडी किया हमें। और जिस क्वांटिटी के कारण ये जो फोर्स है ये हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसका नाम क्या है, चार्ज है। उसका नाम क्या है, चार्ज है। अब उसके बाद टाइप ऑफ चार्जेस। उससे पहले एक कंसेप्ट आता है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, उसको देखते हैं कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, फ्रिक्शन का मतलब, फ्रिक्शन वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि फ्रिक्शन का मतलब होता है रबिंग। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रबिंग। तो टॉपिक का नाम क्या है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास दो सब्सटेंस, हमारे पास दो, जैसे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये दो सब्सटेंस है, ये हमारे पास दो सब्सटेंस है, और मैं इसको क्या करता हूं, रब करता हूं, इसके पास क्या करता हूं, रब करता हूं। तो इन दो सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज है, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए उसके पास क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगर दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन या इसके पेन के इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि उनकी जो बाउंडेशन है वो कितने बाउंड है अपने न्यूक्लियस के साथ। वो मैटर टू मैटर डिपेंड करता है कि वो कौन किस मैटर से किस मैटर पे ट्रांसफर होंगे। उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये ए और ये मान लेते हैं बी, ठीक है, ये हम मान लेते हैं बी। इनकी हमने क्या की, रबिंग की, इनकी हमने क्या की, रबिंग, इनके हमने क्या की, रबिंग की। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, लूजली बाउंड थे। क्या थे, लूजली बाउंड। क्या थे, लूजली बाउंड। ये क्या थे, लूजली बाउंड।
और ये इसके एक क्या थे, हाईली बाउंड, क्या थे, हाईली बाउंड। तो इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहां पे आ गए, यहां पे आ गए, ठीक है। इसके पास ये क्या हो गया, गेन हो गया, इसने क्या किया, गेन किया, इसने क्या किया, इसका क्या हो गया, लॉस हो गया, इसका क्या होगा, लॉस होगा। तो जो गेन होगा, जो गेन होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, जो गेन होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, और जो लूज करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब लॉस करने वाला पॉजिटिव में कैसे है, ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है, मान लेते हैं कोई एटम है, मान लेते हैं एक एटम लेके चलते हैं, कौन, लिथियम का एटम लेके चलते हैं, नॉर्मल सी बात लेके चलते हैं, लिथियम। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 3। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 3। रबिंग की, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, लूज कर दिया। आफ्टर रबिंग क्या हो गया, आफ्टर रबिंग लिथियम लूज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 1 का लॉस हो गया, तो कितने रह गए, 2 रह गए। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनका नेट चार्ज निकालेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे तो कितना होगा, एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज है, और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए अगर लॉस होता है तो पॉजिटिवली चार्ज, और अगर गेन होता है, अगर गेन होता है तो नेगेटिवली चार्ज। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से ही पता लगता है कि जो हमारे पास टाइप ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, हमारे पास कितने टाइप के चार्ज होते हैं, हमारे पास 2 टाइप के चार्ज होते हैं। द फर्स्ट वन इज नेगेटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज पॉजिटिव चार्ज। तो हमें यहीं से क्या पता लग गया है, टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं। द फर्स्ट वन इज नेगेटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज पॉजिटिव चार्ज, द सेकंड वन इज पॉजिटिव चार्ज। अब ये इन चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अब उन प्रॉपर्टी को जानेंगे कि वो प्रॉपर्टी क्या होती हैं। उससे पहले प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन जैसे हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास लिथियम है भाई, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लिथियम है। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। कैसे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन होता है सेकंड शेल में, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इजेक्ट करना है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इजेक्ट करना है। ये केमिस्ट्री का आसान सा टॉपिक है जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है तो कोई ना कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ में एनर्जी की जरूरत होगी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए तो वर्क फंक्शन बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि एक मेटल सरफेस है, एक सब्सटेंस है, यहाँ पे मैं कोई सुटेबल एनर्जी डालूंगा, क्या डालूंगा, सुटेबल एनर्जी, और क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका नाम क्या हो गया, वर्क फंक्शन।
डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस, फ्रॉम एनी मटेरियल या मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन सभी के पास होते हैं, तो मेटल सरफेस ना यूज करके हम मटेरियल यूज करते हैं। तो किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो भी किसकी यूनिट होगी, वो भी एनर्जी की ही यूनिट हो गई। तो वर्क फंक्शन समझ में आ गया है कि किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और जो इसकी यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। उसके बाद देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे भैया अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली बात क्या है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। यहाँ पे कितने चार्जेस हैं, दो प्रकार के चार्ज हैं। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है अगर किसी सिस्टम में, तो वो क्या करेंगे, वो हमेशा रिपेल करेंगे। वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल। जैसे मैग्नेट का साउथ पोल से रिपेल करता है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज से रिपेल करेगा। अनलाइक चार्ज होंगे तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज कैसे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में जो फोर्स निकलता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, एक बात रहेगी बीच में, जो चार्ज है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और जो इसकी यूनिट है, चार्ज की जो यूनिट है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो यूनिट है उस यूनिट का नाम क्या है, कूलम। क्या है, कूलम। इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कूलम का मतलब क्या है कि ये एक साइंटिस्ट था कूलम, जिन्होंने चार्ज के बीच में फोर्स को एक्सप्लेन किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे चार्ज की यूनिट हमने रख दी है, क्या, कूलम। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से कंप्लीट होती है कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर अलग अलग प्रकार के चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्ज का एडिटिव नेचर होता है। अब ये एडिटिव नेचर क्या होता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सेकंड, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ये मान लेते हैं क्या है, एक सरफेस है, और इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे दो कूलम चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे 7 कूलम चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पे 9 कूलम चार्ज है पॉजिटिव। ये इस सरफेस पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है। अगर मैं टोटल चार्ज निकालूंगा, टोटल चार्ज जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, वो एल्जेब्रिक सम होगा ऑफ ऑल द चार्जेस। क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। सभी चार्जेस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वही इस सरफेस पे टोटल चार्ज होगा। तो अगर मैं इसका एल्जेब्रिक सम लेता हूं तो कैसे होगा, +2c + 3c + 9c और -7c। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 3 और 2 5,
5 5 और 9 14, कितना हो गया 14C प्लस का माइनस 7C, तो टोटल कितना आ गया प्लस का 7C। तो इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है 7C प्लस 7C प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एक बार दोबारा रिकैप कर देते हैं। किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर उस सरफेस पे टोटल चार्ज हमने कैलकुलेट करना है तो हम उसका अलजेब्रिक सम ले लेंगे और वही उस चार्ज उसी सरफेस का टोटल चार्ज होगा। दिस इज कॉल्ड द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। उसके बाद एक अगली प्रॉपर्टी है, द थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो जब डिक्रीज या इंक्रीज करती है किसी भी मेटल सरफेस, किसी भी सरफेस पे, किसी भी मटेरियल पे, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में करती है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट में करती है। टोटल चार्ज होता है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि टोटल चार्ज ऑफ एन ऑन द मटेरियल, टोटल चार्ज ऑन द मटेरियल इज इक्वल टू। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, उसका नाम क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज ऑन द मटेरियल इज इक्वल टू द मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी मटेरियल पे जो चार्ज होगा वो किसके मल्टीपल में होगा? जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो उसके मल्टीपल में ही होगा। जैसे Q प्लस माइनस NE। N क्या है? इंटीजर। N क्या है? इंटीजर। 1 2 3 एंड सो ऑन। E क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको हम उसके कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है 1. ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये प्लस माइनस क्या है? अब जब हमने फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी तो गेन करता है या लूज करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि माइनस क्या होगा और पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं वो गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज है, अगर वो लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर वो गेन करेगा तो ऐसे करेगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो नहीं हो सकता कि उसने 1.5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया या गेन कर लिया, नहीं, वो एक इंटीजर में ही गेन करेगा और इंटीजर में ही उसका लॉस करेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर उसने एक लूज किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था कि पॉजिटिवली चार्ज। क्या था? पॉजिटिवली चार्ज। तो कितना चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर? पॉजिटिव 1 इंटू इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्यू कितना हो जाएगा? प्लस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है कि 1.6 और 3.2 के बीच के जो वैल्यूज हैं, इनके जो बीच की वैल्यूज हैं, इन बिटवीन डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बीच की जो वैल्यूज हैं वे एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ये कौन बताता है हमें? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब उसके बाद है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस का क्या मतलब है कि वो चेंज नहीं होता। कब चेंज नहीं होता? जब मान लेते किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है,
1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, कितना भी कूलम चार्ज हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो कितना होगा, Q प्लस माइनस NE होगा। वो कितना होगा, प्लस माइनस NE की ही फॉर्म में होगा, उससे अलग या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो वो चार्ज है वो इनवेरिएंस है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर प्लस 3 कूलम चार्ज है, प्लस 3 कूलम चार्ज है। ये मोशन में आया, ये किस में आया, मोशन में आया। इसकी वेलोसिटी है कोई ना कोई, वेलोसिटी कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो यहाँ पे पहुँच गया, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी। वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड नहीं करता, चाहे उस बॉडी की जो मोशन की उस वेलोसिटी है वो 1 किलोमीटर प्रति आवर है, 2 किलोमीटर प्रति आवर है, या वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कितनी भी वेलोसिटी है उसकी, चार्ज चेंज नहीं होगा। जितना चार्ज रेस्ट पे है उतना ही चार्ज मोशन में होगा। इसको हम बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अब उसके बाद आता है कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, अभी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे हम मास लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं चार्ज। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या होगा भाई, चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कभी ये सुना है कि भाई इसका मास -3 किलोग्राम है, नहीं हो सकता। ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। पॉजिटिव किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। जीरो किसका होता है, न्यूट्रल एटम का होता है। न्यूट्रल एटम का कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव, कभी जीरो भी नहीं हो सकता। सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है चार्ज, सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसका भी मास होता है, कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये इसका क्या होता है, मास होता है। तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अभी हमने पढ़ा है चार्ज की क्वांटाइजेशन होती है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, चार्ज क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और मास क्या है, मास क्वांटाइज्ड नहीं है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। कैसे, ये 1.2 kg हो सकता है, 1.35 हो सकता है, 1.33 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बाद डायरेक्ट 3.2 × 10⁻⁻19 होगा। इसके बीच की जो वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसीलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है और मास क्वांटाइज्ड नहीं है। ये इनका सेकंड डिफरेंस है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस क्या है कि चार्ज कंजर्व्ड है और मास कंजर्व नहीं है। ठीक है भाई, जो चार्ज है वो कंजर्व है लेकिन मास कंजर्व नहीं है। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पता है ना, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो बनाया जा सकता है और ना बिगाड़ा जा सकता है। ये तो वहाँ मास वाला क्वेश्चन था भाई, मास इज नॉट, मास नॉट कंजर्व्ड।
और चार्ज क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। आगे बात समझ में। फोर्थ डिफरेंस क्या है, इनवेरिएंस होता है चार्ज में, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। चार्ज में क्या होता है, इनवेरिएंस होता है, लेकिन इसमें इनवेरिएंस नहीं होता, इनवेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट, इनवेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट। जो मास होता है ना, ये तो कभी चेंज नहीं होता मोशन में आने के बाद, लेकिन जो मास होता है वो मास चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। एम नोट क्या है, रेस्ट मास है, ठीक है। अगर बॉडी मोशन में आएगी और उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो वो इस फॉर्मूले से उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, चेंज होगा। अब कहोगे कि हम भागते हैं, हमारा जो मास है वो चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी एज कंपेयर टू वो होती है ना, जो उसके कंपेरेबल में बहुत मिनिमम अमाउंट होता है। ये देख लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। अगर उसके कंपेरेबल में जाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो उसका मास डेफिनेटली कम होगा, लेकिन चार्ज कभी भी कम या इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गए किसके, मास एंड चार्ज के बीच में क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। चार्ज करने के जब मैंने फर्स्ट वीडियो में ओवरव्यू दिया था, तो उसमें क्या बताया था कि चार्ज, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो कंडक्शन और एक इंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है डायरेक्ट टच कर दो, कंडक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्ट टच कर दो है। टच करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया अभी बताते हैं। ये एक सफियर है, ठीक है, ये दूसरा सफियर है, ठीक है। इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव 10 कूलम चार्ज है। ये कितना है, 0 है। इसके पास कितना है, 0 कूलम चार्ज है। सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, हम इसको पास लेके आते हैं, ठीक है। इसको पास लेके आते हैं और इसको टच करवा देते हैं। इसको क्या करवा देते हैं, डायरेक्ट टच करवा देते हैं। कैसे करवाते हैं टच, इसको डायरेक्ट ऐसे हम टच करवा देते हैं। यहाँ पे 10 कूलम था ना, तो अगर इनका दोनों का शेप साइज सेम है, अगर इनकी शेप साइज, मटेरियल, डेंसिटी, ये सभी सेम है, ये सभी क्या हैं, सेम, ये सभी क्या हैं, सेम। तो ये जो 10 कूलम चार्ज है, ये 5 कूलम यहीं यहाँ पे रह जाएगा और 5 कूलम यहाँ पे चला जाएगा। ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, सीधा मिला दिया। अब उसके बाद है चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसके बाद क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट टच करवा दिया, लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम इनको टच नहीं करवाते, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं अभी बताता हूँ। मान लेते हैं किसी को नेगेटिवली चार्ज करना है, मान लेते हैं किसी को, मान ली ये बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, इसको हमने चार्ज करना है पॉजिटिवली, इनको हमने चार्ज करना है पॉजिटिवली। तो मैं एक चार्ज लेके आऊँगा, ठीक है, मैं एक सफियर लेके आऊँगा। अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसको ये नेगेटिवली चार्ज है और ये अनचार्ज है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी हैं। अब दिस इज फर्स्ट स्टेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या करूँगा मैं, सेकंड स्टेज, इसको मैं इसके पास लेके आऊँगा, इसको मैं इसके पास लेके आऊँगा। कैसे पास लेके आएंगे, ये यहाँ पे रखा हुआ था, इसको उठा के मैं इसके नज़दीक लेके आ गया, बिल्कुल इसको टच नहीं करवाया, लेकिन इसके नज़दीक लेके आ गया। अब क्या हो गया, ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो
ये अनचार्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है, इसका मतलब ये है कि इसके पास जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और वो कैंसिल आउट करके क्या हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया, इसीलिए ये अनचार्ज है। तो जब मैं नेगेटिव चार्ज को इसके पास लेके आता हूँ तो इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज को इसने अट्रैक्ट कर लिया, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक हो गया भाई। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज होगी उसमें मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसीजर ऐसे ही लगा रहेगा, ये जो स्फीयर हैं ये ऐसे ही रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये जो मैं लेके आया था नेगेटिव नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे है और नेगेटिव यहाँ पे। क्या करूँगा मैं, इस साइड जो फार एंड है उसको क्या कर दूंगा मैं, ग्राउंड के साथ ऐड कर दूँ, ग्राउंड के साथ क्या कर दूंगा, उसको कनेक्ट कर दूंगा। ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, ग्राउंड में कितना भी चार्ज डाल दो कोई दिक्कत नहीं, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो मेरे पास नेक्स्ट जो स्टेज होगी उसमें क्या बचेगा हमारे पास, ये तो नेगेटिव चार्ज बॉडी है जो मैं लेके आया था चार्ज करने के लिए, जिसकी हेल्प से मैं अनचार्ज को चार्ज कर रहा हूँ, और ये मेरे पास अनचार्ज बॉडी थी। अब जो ये यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज था वो तो कहाँ पे जा चुका है, अर्थ में जा चुका है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही ये अब इस जो ग्राउंड वायर थी उसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और जो 5th स्टेज होगा उसमें मैं क्या कर दूंगा, जो बॉडी में लेके आया था नेगेटिवली चार्ज उसको भी रिमूव कर देंगे, और मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बच जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। तो अगर किसी को पॉजिटिवली चार्ज, किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को पास में लेके आता हूँ, और अगर किसी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो मैं किसको लेके आऊँगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को उसके पास लेके आऊँगा, और इन सभी पांचों प्रोसेस को क्या करूँगा, दोहराऊंगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर आ जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है ये, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, अब चार्ज की यूनिट बताई थी मैंने, कूलम होती है। क्यों होती है कूलम, क्योंकि चार्ज के बारे में कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी करके बहुत सारी बातें बताई थी। क्या बात बताई थी, सबसे पहले बात आई थी कि चार्ज है ना जो, वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, आपस में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो उन्होंने अपने लॉ में बताया, अपने रूल में बताया कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है और क्यों है। उसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। उसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि मान लेते हैं दो चार्ज है Q1 और Q2, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या हुआ, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या हुआ। एक सिंपल सी बात है, हमारे पास दो चार्ज हैं, दिस इज Q1, दिस इज Q2, एंड सेंटर, इसका सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। वो कितनी है, R। तो जो फोर्स होगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या बताया था, पहली बात बताई थी जो फोर्स होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। प्रोडक्ट करो Q1 Q2, प्रोडक्ट हो गया, ये उन्हें पहली बात बताई। दूसरी बात क्या बताई कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेता हूँ तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज सेम, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से रिमूव करता हूँ,
अगर मैं यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करता हूँ तो एक कांस्टेंट का यूज़ करता हूँ जिसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वो मैं के यूज़ करता हूँ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो ये के है, इस के की वैल्यू कितनी है, जो के है के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ और k इक्वल्स टू 1/4πε0, ये एक कांस्टेंट है। और जो ε0 है यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है भाई। अभी इनकी यूनिट कैलकुलेट करेंगे कि k की क्या यूनिट होगी और ε0 की क्या यूनिट होगी। ε0 क्या है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर मैं k की वैल्यू, k की यूनिट को कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करेंगे, यही फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। देखो फोर्स क्या है, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, k को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। k इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी भाई, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट क्या होगी, चार्ज स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज है ना तो इसलिए चार्ज स्क्वायर। तो k की यूनिट की आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यही यूनिट मैं इसके पीछे लिख देता हूँ, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है। अब ऐसे ही मैं ε0 की वैल्यू, ε0 है जो उसकी यूनिट को कैलकुलेट करूंगा। उसकी यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ε0 को एक तरफ रखना पड़ेगा जैसे कि एक और रखा था, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बाकी सभी क्वांटिटी को सेकंड साइड की तरफ ले जाएंगे। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक हो गया भाई। अब ε0 को उधर ले जाते हैं और f को इधर लेके आते हैं। ε0 इज इक्वल टू 1/4πf, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया भाई और कुछ नहीं किया है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक हो गया भाई। अब यूनिट पुट करो, यूनिट पुट करनी स्टार्ट करो। 1 की कोई यूनिट नहीं होती, 4π की कोई यूनिट नहीं होती, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और ऊपर चार्ज है, चार्ज स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ε0 की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन -2 मीटर -2। ठीक है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ ε0, और यही क्या है, कूलम्स लॉ है। अब कूलम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कूलम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टी को जानते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो कूलम्स लॉ है वो क्या बताता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कूलम्स क्या बताता है, कूलम्स लॉ क्या बताता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ कूलम लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्स लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ कूलम लॉ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या बताता है, डिस्क्राइब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। दूसरी बात, ये एक सेंट्रल फोर्स है, ये क्या है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि ये सेंटर में एग्जिस्ट करता है। थर्ड, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। फोर्थ वन इज शॉर्ट रेंज फोर्स, क्या है ये, शॉर्ट रेंज फोर्स। इस फोर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है। दिस इज द सम प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ या कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक, इसको हम कूलम्बिक फोर्स की भी प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो फोर्स किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगता है उनको हम कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। तो एक इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ।